हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में आगे सीखेंगे पिछले वीडियो से आगे, जिसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म सीखा था, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी। आज हम लोग इससे आगे सीखेंगे, आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने सीखा था मोलारिटी गिवन मास इनटू 1000 upon molar mass of the solute into volume of the solution in milliliter। फिर देखा था नॉर्मलिटी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास into 1000 into वॉल्यूम इन ml। और फिर देखा था हम लोगों ने मोलालिटी गिवन मास into 1000 upon molar mass of the solute into mass of the solvent in ग्राम। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बट द मोलालिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एज वी नो द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सो these two depends on change in temperature, while this is independent from the change ऑफ टेम्परेचर। यानी कि मोलारिटी और नॉर्मलिटी के जो वैल्यूज़ हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के साथ इनके वैल्यू चेंज होंगे, जबकि मोलालिटी के वैल्यू जो हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, और इसलिए चेंज ऑफ टेम्परेचर डू नॉट कॉजेज द चेंज इन वैल्यू ऑफ मोलालिटी। ओके, आइए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं हम लोग। इट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो बात करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। टेक अ कंटेनर इन विच कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी एंड कंपोनेंट डी, दिस 4 कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। इन चारों को हम लोगों ने क्या किया, मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाया। तो अब यहाँ से हम लोग देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हम लोगों ने कंसिडर किया कि ए जो कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, बी जो है इनके नंबर ऑफ मोल्स बी हैं एन बी, सी के लिए एन सी है नंबर ऑफ मोल्स, और डी के लिए नंबर ऑफ मोल्स एन डी है। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन, वो कहता है मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of the component to the total number of moles of the all component of the सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज व्हाट, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं काई, इसको हम लोग पढ़ते हैं व्हाट, इट इज़ कॉल्ड काई। So the mole fraction is denoted as the term chi, and then the value again, the mole fraction of B, it is number of moles of B upon total number of moles of A plus total number of moles of B plus total number of moles of C plus total number of moles of D. So these are the mole fraction. Again for C it is
NC, that is number of moles of C upon total number of moles of all components of the solution. For ND, it is number of moles of, for mole fraction of D, it is number of moles of D upon number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C plus number of moles of D. तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं the mole fraction of the components of the solution. But in this chapter we have to learn only the binary solution. इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं उसके लिए. फॉर बाइनरी सोल्यूशन there is only two components. That means in this solution we have first component is solute and second is solvent. तो हमारे पास यही दो कंपोनेंट हैं. तो हम लोग कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स हो गए. तो इसके अकॉर्डिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज व्हाट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अगेन फॉर सॉल्वेंट, the mole fraction of solvent upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर रहे हैं इनके मोल फ्रैक्शंस. तो देखो यहाँ से एक बेसिक रिलेशन मिलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है. अब यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. सो इट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो यहाँ से हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होगा. ओके. अब देखो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होगा बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो बढ़ गया है. दैट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन the number of moles of solvent. Solute is very less than solvent. तो at that condition the mole fraction of solute, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा number of moles of solute upon number of moles of solvent. क्योंकि जब ये solute का वैल्यू कम हो जाएगा तो उस केस में number of moles of solute प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, लगभग इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के. तो यहाँ से हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं. इनके इग्नोर करने से ये हमें रिलेशन मिल जा रहा है. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको जब भी ये फार्मूला यूज़ करना है तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड कीजिएगा, फिर ये फार्मूला लगाइएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. क्योंकि अगर ये फार्मूला नहीं लगाएंगे तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के बाद अगर आप फाइंड करना शुरू करते हैं तो उस केस में आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आएगा वो 0 हो जाएगा. अब देखिए इस रिलेशन को हम लोग चेंज करते हैं यहाँ से, तो ये क्या दे देगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू, इनको हम लिखते हैं इनके मास के टर्म में, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन क्या दे देगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे. तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसको मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ। सो द रिलेशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट is equals to given mass of solute into molar mass of solvent upon molar mass of solute into given mass of solvent। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन आ गया और इस रिलेशन का हम लोग आगे यूज करेंगे। ओके, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा टर्म, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म्स नेक्स्ट है वेट बाय वेट परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज। इसे हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ solute which is present in per 100 gram of the solution. So the mass by mass or weight by weight percentage equals to given mass of solute, it is in gram, upon given mass of solution, it is also in gram, into 100। तो ये हमारा रिलेशन दे देता है। इसको हम लोग कहीं कहीं परसेंटेज एस के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग। अगर आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल इट इज 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ glucose dissolve in 100 gram of what, solution। तो यहाँ आप लोग को ध्यान देना है कि ये मास ऑफ जो 10% है ये मास ऑफ सॉल्यूट है, और परसेंटेज यानी कि जो 100 है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब यहाँ से आप मास ऑफ सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो द मास ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और देखिए जब मासेस मिल जाएगा तो आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ the solution which contains 18% of glucose by mass। तो अब देखिए यहाँ से हमें ये क्वेश्चन मिला, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या देता है। गिवन परसेंटेज वेट बाय वेट 18% ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ से देखिए मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज ग्लूकोज, तो ये क्या हो जाएगा 18 ग्राम, यानी कि हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। अब क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखिए 18% है तो ये क्या हो जाएगा 100 ग्राम। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 18 दैट इज 82 ग्राम।
तो देखिए हमें सारे चीज़ मिल गए। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मोलालिटी गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ से फॉर्मूला रखिए 18 इंटू 1000 अपॉन, अब देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने निकाला 82। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, तो सॉल्व कीजिए 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 82 दैट इज़ 1.22 मोलर। ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड द परसेंटेज वेट बाय वेट। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड द वेट बाय वेट परसेंटेज, हम लोग इसके हेल्प से आसानी से मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो देखिए कहता है क्या, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is given in terms of gram per ml, in terms of gram per ml, then molarity of the solution is equals to percentage strength weight by weight percentage into density into 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या क्या दिया, परसेंटेज एस मीन्स व्हाट, वेट बाय वेट परसेंटेज, डी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो देखिए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.02 gram per ml and it contains H2SO4 and it contains 9.8% of H2SO4 by mass। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो सॉल्यूशन हम लोग देखें, तो इस सॉल्यूशन में देखिए गिवन क्या है, डेंसिटी दे दिया 1.02 ग्राम पर ml, परसेंटेज स्ट्रेंथ दे दिया 9.8%, सॉल्यूट है H2SO4, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे इट्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हम लोग आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोलारिटी गिवन मास, तो यहाँ से परसेंटेज एस 9.8 ले लीजिए इंटू डेंसिटी 1.02 इंटू 10 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज़ 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट 98। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 98 10 से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 1.02 अपॉन 98, तो ये दे देगा 1.02 मोलर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आसानी से इस रिलेशन से आप क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसके क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स IIT मेंस और
नीट दोनों में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए इट इज़ डिफाइंड एज V ml of solute dissolve in per 100 ml of solution। 100 ml वॉल्यूम लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में ले लीजिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में ले लीजिए इनटू 100। तो ये हमें क्या दे देगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ C2H5, तो 10% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम अगर आपको दिया हुआ है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ C2H5, तो इसका मतलब 10 ml ऑफ इथानॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल जाता है। यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का ही ज़रूरत होती नहीं है। हम लोगों को मैक्सिमम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का ही काम होता है। तो आसानी से हम लोग मोलारिटी, नॉर्मलिटी एट्सेट्रा से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको ले लीजिए आप ml में और इसको ले लीजिए आप ग्राम में, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो ये आसानी से वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है ppm। ये कहता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जो है 1 मिलियन मीन्स व्हाट, 1 मिलियन मीन्स 10 to the power 6। तो ये इसी के साथ रिलेशन देता है 1 मिलियन का रिलेशन। तो यहाँ से देखिए कहता है द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ppm बोलते हैं। यानी कि जितना पार्ट जो है सॉल्यूट का डिजॉल्व है कितने में, 10 to the power 6 यानी 1 मिलियन में। तो यहाँ से ppm जो है ये एक रिलेशन देता है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे एक चीज़ बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ppm जो है इसका यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट दी सॉल्यूट विच इज़ इन ट्रेसेस। यानी वो सॉल्यूट जो बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं, ट्रेस में होते हैं, जिनका कंसंट्रेशन एक्चुअली बहुत बहुत कम है, उनको फाइंड करने के लिए किया जाता है। मोस्टली हम लोग पॉल्यूटेंट्स वगैरह को मेज़र करने के लिए या कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो ट्रेसेस में बहुत नेसेसरी होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल वो आप देख सकते हैं। 1 ppm ऑफ फ्लोराइड, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड prevents teeth decay,
तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। 1 ppm अगर फ्लोराइड अवेलेबल है तो ये टीथ डीके को बचाता है, लेकिन अगर ये 1.5 ppm हो जाए तो ये कॉज करता है, कॉजेस मॉटल्ड टीथ, यानी कि अब आपका टीथ जो है मॉटल्ड टीथ, तो अब आपका टीथ जो है वो धीरे धीरे अब क्या होने लगेगा, डीके, यानी कि वो खराब होने लगेगा। ओके, बट इट्स हायर कंसंट्रेशन is dangerous because it causes cancer. Its higher concentration is dangerous. This is because it causes what? Cancer. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1 ppm हमारे लिए अच्छा है क्योंकि ये टीथ डीके को रोकता है, हमारे टीथ को बचा रहा है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो फिर टीथ जो है वो ख़राब होना शुरू कर रहा है, उसमें स्पॉट जनरेट होने लग रहे हैं। लेकिन वहीं जब उससे हाई हो जाता है तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बार IIT में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक बार IIT मेंस में आ चुका है। फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू व्हाट? इट इज गिवन मास अपॉन formula mass, which is also in gram, into volume of solution ml into 1000। तो ये हो जाता है फॉर्मेलिटी। दैट मीन्स द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला dissolve in per liter of the solution is called formality और फॉर्मल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं NaCl, Na2SO4, Na2CO3। तो ये सारे क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका एग्जैक्ट मोलर मास फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इनको यूज़ किया गया था फॉर्मेलिटी, यानी इनके लिए यूज़ किया गया था फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।